राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन आरपीडीए ने राजस्थान में 1 जून से हड़ताल का ऐलान किया है। आरपीडीए ने राज्य सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और प्रमुख तेल विपणन कंपनियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन ने एक औपचारिक पत्र जारी कर साफ कर दिया है कि यदि उनके लंबे समय से लंबित विधिक और व्यावहारिक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो 1 जून 2026 से पूरे राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और प्रमुख शासन सचिव सहित तेल कंपनियों के शीर्ष प्रबंधकों को विस्तृत मांग पत्र भी भेजा है। जैसा वर्तमान की परिस्थिति में आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान राज्य में विविध प्रकार की ये तुगलकी फरमान कभी जिला रसद अधिकारी के माध्यम से, कभी खाद्य विभाग के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। न कि खाद्य विभाग किसी प्रकार की हमारे साथ बैठक आयोजित कर रहा है। पिछले दिनों में आपको ध्यान में होगा कि आपूर्ति कम होने पर हमारे द्वारा जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई तब जाके आपूर्ति की गई, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी वृद्धागार का खाद्य विभाग के द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। न ही आपूर्ति कितनी दी जा रही है, कितनी नहीं, कितनी आपूर्ति का बैकलॉग है, इसकी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की जा रही है। विधिक महाविज्ञान की टीमें इसलिए भेजी गई कि हमारे द्वारा विविध प्रकार की रैलियों में उधार तेल देने से मना कर दिया, हमें चोर तक बना दिया गया। जोधपुर के एक प्रकरण में मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 11/3 को इन्हीं के अधिकारी इसको सत्यापन करते हैं, 14/3 को वहां पे टीम पहुंचती है और प्रकाशित करती है। इसी तरह से जयपुर में एक पंप पे किया जाता है। तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित सारी कार्रवाइयां हैं, जिसकी वजह से हम पीड़ित और दुखी हैं। क्योंकि जब इनके द्वारा पिछले समय में उपभोक्ता पंपों को जिस प्रकार से छूट दी गई और जो बंदरबांट की गई, जिसमें 9000 केएल से अधिक का माल आपूर्ति किया जाता था, आज वही कम हो गई। तो उस स्थिति से हमारी बिक्री भी बढ़ी है। काश्तकार के लिए आप हमें कह रहे हैं कि आप ड्रमों में तेल नहीं डालोगे, तो हम किसको तेल दें, कैसे दें, ये स्थिति सुस्पष्ट करें। क्योंकि कोई भी ड्रम किसी भी प्रकार की वेबसाइट पे न तो पैसों पे है कि वो पैसों द्वारा अनुमोदित हो, तो हम किस प्रकार से, अब ये कहते हैं कि साहब आप 15 दिनों का आप सीसीटीवी फुटेज रखो। हमारे पंपों पे क्या, अधिकांश ग्रामीण पंपों पे 7% पे है ही नहीं, तो हम कहां से रखें और किस रूप में रखें और किस नियम के तहत रखें, ये भी बताएं। हम कह रहे हैं कि साहब आप तेल कंपनियों को कह दीजिए, हमारा यहाँ जहाँ पे ऑटोमेशन लगा उसमें ऑटोमेटिक वो लोग कर दे 200 लीटर का, 50 लीटर का। लेकिन ये तुगलकी फरमान जारी करके, हमें चोर साबित करके, हमारे साथ बैठक आयोजित न करके और हमारा डीलर कमीशन के संबंध में किसी प्रकार का न बोलना। आज की स्थिति ये है कि जब से रेटें बढ़ी है तो वैट पे आप कोई प्रकार की बात नहीं करना चाहेंगे, किसी भी प्रकार का आप रोड सेस पे बात नहीं करना चाहेंगे। सीएनजी की स्थिति ये है कि फतेहपुर में हमारे से 20 रुपए सस्ती सीएनजी है। यहाँ की स्थिति देखी जाए तो वहां 94 रुपए, यहाँ 114 रुपए है। ऐसी परिस्थिति में जीवन यापन कैसे हो? एक राज्य एक रेट सीएनजी पे लागू क्यों नहीं? और सभी परिस्थितियों के लिए आप बैठक क्यों नहीं आयोजित करना चाहते? किसी प्रकार का संवाद स्थापित नहीं करना चाहते? ऐसी परिस्थितियों में अब हमें मजबूर होकर 1/6/2026 से हड़ताल पे जाना पड़ेगा, जिसकी सूचना हमारे द्वारा पूर्व में दे दी गई है और मांग पत्र की प्रति भी हमारे द्वारा दे दी गई है। लेकिन वर्तमान समय तक हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी फोन और किसी भी प्रकार की कोई बैठक की सूचना नहीं आई। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।